तो फाइनली गाइस भाई अपने को रिलीज ऑर्डर मिल गया है जिसके लिए इतने दिन से भाग रहे थे। हाँ देखो इसे कैसे मस्ती चल रही है भाई। हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन मालियन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। भाई अभी मैं हूँ साकित कोर्ट की पार्किंग में। मैंने आपको बताया था ना कि 12 तारीख को हमें डेट मिली है कि हमें साकित कोर्ट जाना। 12:30 बजे की टाइमिंग थी, हम 4 मिनट लेट थे। मैं और पापा चाचा जी की बाइक लेके आए थे। अर्जेंट पे लेट हो गई क्योंकि इस वाले रूट पे जाम लगता है, कानपुर वाले पे। 12:34 पे हम पहुंचे, लेकिन हमारा नाम बुला था 12:45 पे। मतलब वो कोर्ट वाले ऑलरेडी लेट थे भाई नाम बोलने में। बट पापा जी को बुलाया, जो 2-3 बात थी वो करी। अपने को 2 बजे रिलीफ ऑर्डर मिल जाएगा। बाकी मैं बताऊंगा रिलीफ ऑर्डर किसका है। मैं लेट हो गया था कोर्ट आने में, इसलिए मैंने ना कोर्ट के बाहर ही बाइक खड़ी कर दी थी। बट क्या सीन है ना, वहाँ से ना वो टो करके ले जाते हैं, बाइक टो करके ले जाते हैं। इसलिए फिर अब कितना 12:50 पे हमारा वहाँ से काम खत्म हो गया था। फिर साकित कोर्ट वालों का लंच हो जाता है, 1 से 2 बजे तक का लंच होता है। तो हमने बोला कि 2 बजे रिलीफ ऑर्डर मिल जाएगा। फिर 1 घंटा में क्या करता। फिर मेरे को याद आया कि मैंने बाइक पार्किंग में लगाई, फिर वहाँ से बाइक उठाई, अब आया पार्किंग में लगाई है बाइक। उसके बाद अब टाइम फोड़ रहा हूँ बस कैसे भी करके 1 घंटा बीते। उसके बाद जाऊँगा, पापा जी वहीं पर है कोर्ट में। उसके बाद अपना रिलीफ ऑर्डर लेते हैं और चलते हैं ओखला पुलिस स्टेशन, वहाँ रिलीफ ऑर्डर देते हैं। जो हमको लेना वो चीज़ हम लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इतने दिन से क्यों सीन सपाटे हो रहे थे अपने साथ, क्यों इधर उधर घूम रहे थे हम। बाकी भाई घर से आ गए थे, नहा के एकदम सेट हो चुके हैं। खाना वाना घर से नहीं, दूध पी के आया था। बाकी अभी खाएंगे घर जाके। बाकी एक बार अपना काम हो जाए फिर बात करेंगे आपसे। तो फाइनली भाई अपने को रिलीज ऑर्डर मिल गया है जिसके लिए इतने दिन से भाग रहे थे। यहाँ का काम सारा डन हो गया साकित कोर्ट का। अब जा रहे हैं ओखला। पापा जी को बाहर भेज दिया पार्किंग वाले की, पैसे से दे रहे, टिकट कटवाते हैं और चलते हैं सीधा ओखला पुलिस स्टेशन। तो जी फाइनली गाइस हम घर आ चुके थे 1-1.5 घंटे पहले, मैं और पापा है ना। मैंने फ़ोन करा था उस पुलिस वाले को, जब ओखला पुलिस थाने जाना है ना मैं वो रिलीज ऑर्डर लेके। तो उसने बोला मतलब वो 5 बजे बैठता है जो पुलिस वाला था, नहीं वो 5 बजे आएगा। तो 5 बजे के बाद जाएंगे। फिलहाल टाइम 4 हो रहा है। अभी मैं उमंग के साथ जा रहा हूँ जरा तुगलकाबाद तक, बदरपुर तक। वहाँ से पापा की दवाई लेके आनी है कुछ जरा, वो दवाई लेने चलते हैं और वहीं से केले वेले लेंगे। छोटा वाला भाई शेक भी बोल रहा था। मेरी वाली बाइक तो है नहीं, तो मैं चाचा के लेके जा रहा हूँ। ये लो अम्मा का फ़ोन है भाई, हमारी अम्मा का फ़ोन है लावा का। ये लम्बा फ़ोन, इसमें भाई दवाई वाई लेगानी। उसके पत्ते का नाम है कौन? मैं तो यहीं पर हूँ, घर पे हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं तो देखो ही ना, कल भी ना कवरा में, आज भी ना कवरा में। मैं रात में सो तो रहा था, अंदर ही तो सो रहा था मैं। कब चलो जाते फिर तुम सो रहे थे 11 बजे तक सोते हो, अब तो तुम लेट उठते हो सो के। अरे मेरी तबीयत खराब है बहुत। हाँ तो जब तुम आराम करो, मैं दवाई ले आऊँ पापा की ना। हाँ पापा की दवाई ले आऊँ। अम्मा के दिखते ही नहीं है तू तो। जब मैं चले जाता हूँ अम्मा कहीं सो रहा हूँ, जब तक आ नहीं रहा चाचा का लड़का पकड़ियो। पकड़ स्टोरी मत देगा चोरी होगी, गलत बात। चोरी की स्टोरी देख रहा आराम खोर। हमारी भाभी के होते हुए भी हैं गगन में लगा रखी है। अच्छा फैलादपुरी है ना। चलो ठीक है जी, एक बार चलते हैं अपना दवाई वाई लेते हैं, क्योंकि ना 5 बजे बंद हो जाता है और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं ना। तो जी फाइनली गाइस ले ली भाई दवाई। मोर में आए थे दवाई लेने भाई बदरपुर। यहाँ पे बदरपुर सरकारी स्कूल है भाई। अपना तो कभी बोर्ड ही नहीं पढ़ा, हमारा तो तुगलकाबाद में पढ़ा था 10th और 12th दोनों में ना। 5 साल भी रहता है ना। अच्छा तो 5 साल इनका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या 5-5 साल के लिए भाई? बाकी हमारे तो सुजुकी का भाई सर्विस सेंटर है, डेंटिंग वेंटिंग का काम होता है यहाँ पर। बाकी एक बार अपना चल रहे हैं घर के लिए, फिर वहाँ जाना जरा थाने काम करवाते हैं उसका भी यार। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। यही व्लॉग नेक्स्ट डे शूट हो रहा है। कल घर आने के बाद मतलब वहाँ भी गए थे, पुलिस स्टेशन गए थे ओखला, पेपर लेके अपना। बट वहाँ पर फिर कुछ और बता दिया कि ये भी पेपर कंप्लीट करवाओ, वो कंप्लीट करवाओ। भाई बहुत बेकार है भाई अपना सिस्टम ना, सारा पुलिस का या सरकारी काम का बहुत बेकार सिस्टम है। अपनी चीज़ लेने के लिए ना, जिसमें हमने कोई गलती नहीं की, उसमें भी इधर उधर के बहाने मार रहे जा रहे हैं कि ये करो पहले वो करो। पहले बोला था जिस पुलिस वाले के पास हमारा केस है, सुनील नाम का पुलिस वाला हेड कांस्टेबल है ओखला में, उसने बोला था पहले कि आपका वो मतलब वो सुपरधारी का पेपर लिया, मतलब रिलीज ऑर्डर लिया, आपकी चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद आए फिर ये वाला ये चीज़ तैयार करो, फिर ये करो, फिर ये फ़ोटो खिंचवाओ उसके साथ, फिर ये भाई मतलब इतना बेकार सिस्टम है ना भाई अपने देश का, इतना बेकार सिस्टम है। अपनी चीज़ के लिए ना सारे इधर उधर भगना पड़ रहा है भाई। तो फिर मतलब उसने काम वाम बोल दिया, शाम के 6-6:30 बजे के थे। फिर वो कह रहा मतलब जो वो चीज़ वो माल खाने पे बैठता वो कह रहा कि मैं फ्री नहीं हूँ, ये नहीं वो नहीं हूँ, कल आना है वो करके। मतलब माँ का समझता मूड ख़राब हो गया ना भाई, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। मैं घर आया, मैं सारा व्लॉग ही शूट नहीं कराया यार, क्योंकि मेरे को लगा था कि यार अपना काम हो गया, अपनी चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद भी पहले चीज़ क्लियर करके चलो ना, ये बंदा पहले करके रखे। अगर एक बात बताओ, चलो मेरी तो स्कूल की छुट्टी पड़ रखी थी है ना,
मतलब मैं भी जॉब वॉब करने जा रहा, ठीक है। तो मैं चले गया वहाँ पर। अगर कोई बंदा मतलब जॉब करता होगा, ये बंदे बोल देंगे कि एक दिन में काम हो जाएगा, वो छुट्टी कर लेगा। वो कितनी छुट्टी करेगा भाई? उसे ऑफिस से कितनी छुट्टी मिल जाएगी? एक बार बंदा बता दे कि एक साथ काम, तो वो बंदा एक ही दिन छुट्टी करके वो कर लेगा ना। बहुत बेकार सिस्टम है भाई, इसलिए मैं तो गुस्से में आया। मैंने व्लॉग मन ही नहीं कर रहा था, बहुत मूड खराब होता, बहुत गुस्सा आ रहा था भाई। मैं आया, खाना वाना खा के सेट होकर सो गया। अभी सुबह उठा हूँ, अभी मैं बाइक वाइक की सर्विस करवाने जा रहा हूँ। भैया छुट्टी पे हैं, आज सैटरडे, आज 13 तारीख आज, ठीक है। तो भैया अभी छुट्टी पर हैं, तो उनकी बाइक वाइक की सर्विस करवा के आ जाऊँ मैं। उसके बाद चलते हैं भैया ओखला थाने अपना काम वाम करवाने। वो देखते हैं साला आज भी हो या नहीं हो, पता नहीं, आज भी मरते हैं साला, कुछ बहाना मार देना है या तो। हाँ देखो इसे कैसे मस्ती चल रही है भाई, देखो ये देखो। ऊपर नहीं चल रहे, जल्दी से धो ले, काम करवाने, ठस्सा मत दे यहाँ पे। वैसे ही लेट करवा दी तूने। बिस्कुट खा लेती है, ले जू ले भाई से बिस्कुट देते हैं, फिर चलते हैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने। ये ले, खा तो रही है। अरे चल लेंगे कहीं भी, पहले तू उठ तो यहाँ से। देखो भाई, ये वही बिल्ली है, उस दिन देखी थी आपको, जिसकी आंखें खराब है। बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई, इसकी आंख पे ना सही मारा किसी ने भाई साहब, इसे बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी। अभी मैं बहुत खिलौता इसके, इसे जब भी नहीं दिखा। ये देखो, ये देखो, गायब बग्गी। ये देखो, इसे बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा इसे। ये देखो, तो गाइस फाइनली अपनी बाइक की सर्विस डन करवा ली है भाई। पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जो काम करवाना है। पापा आ रहे हैं, भी पेपर वेपर ले लिए हैं। और भाई मैंने धुलवाई नहीं है, क्योंकि मैं लेट हो रहा था, शाम हो गई थी, 5 बज गए थे। 5 बजे पहुँचना था वहाँ, 4:30 हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसे धुलवाई नहीं। इसमें भाई क्या हुआ है, क्लच प्लेट डली है नहीं, बाकी सर्विस में ऑयल डला है। ऑयल डलाने के बाद बाकी उसमें चैन में ऑयल वोल डला है, ब्रेक ओके करके हो गई है भाई। बाकी अभी चलते थाने जाके वाला अपना काम करवा लेते हैं। उसके बाद आएंगे, इसे धुलवाएंगे, इसमें पुलिस वुलिस करवा देंगे। अगर टाइम से आ गए तो, टाइम मिला तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिलहाल पापा जी आ जाएं और मैं जा रहा हूँ बाइक लेकर। अब तो भाई ओके हो गया, सही बग रही है। देखो मम्मी आ रही है, मम्मी गई थी बिलासपुर, क्योंकि मम्मी कुछ दिन में है गाँव वहाँ जा रही है, बागेश्वर धाम। इसमें ये वो भी नहीं, हवा भी नहीं अगले टायर में हवा कम करिए शॉपिंग, हवा डलवा के और इसमें पेट्रोल डलवा के चलते फिर थाने के लिए, फिर वहीं पहुँच के बात करेंगे। तो फाइनली गाइस घर आ गया भाई मैं। शाम में गया था भाई पुलिस स्टेशन। भाई आप लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि भाई हम किस चीज़ के लिए इतने दिन से चक्कर काट रहे थे भाई, पुलिस थाने और कोर्ट के। भाई यही रीज़न था कोर्ट और पुलिस थाने का चक्कर काटने का। भाई जो अपनी बाइक चोरी हुई थी ना, मार्च में चोरी हुई थी, होंडा शाइन। जिसने वो व्लॉग देखा उसे पता होगा, जो न्यू ऑडियंस है, जो नए बंदे व्लॉग देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा। आज से 9 महीने पहले मैंने एक व्लॉग डाला था, मार्च में मेरी बाइक चोरी हुई थी, ठीक है, 9-10 महीने पहले, कि जब बाइक चोरी हुई थी वो व्लॉग डाला था मैंने ना। जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा भाई, वो वाला व्लॉग जाकर देख लेना। फाइनली वो बाइक अपनी नवंबर में मिल गई थी, ठीक है, 29 नवंबर को मिल गई थी, मतलब है ना, वो 11वें महीने में 29 तारीख को वो बाइक मिल गई थी भाई। पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, जिस पुलिस स्टेशन में हमने एफआईआर करवाई थी, उसी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था कि आपकी बाइक मिल गई, आ जाओ। ठीक है भाई, उस चक्कर से निकले महीना हो गया, जनवरी भाई, दिसंबर से काम कर रहे हैं इस बाइक का चक्कर ना, दिसंबर में लगे पड़े एंड से, ठीक है। पूरे महीने तो, 1 महीने तो बिल्कुल काम नहीं करवाया, क्योंकि कोई फ्री नहीं था, मैं नहीं था, भैया नहीं थे। मैंने बोला बाद में करवा लेंगे, 1 महीने बाद छुड़वा लेंगे, ठीक है, कोई फ्री भी नहीं था इस चक्कर में। तो भाई जब अब छुट्टी पड़ी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं छुड़वाने जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था भाई टाइम मिलेगा अपने को जब छुट्टी पड़ेगी। जैसे 15 दिन की छुट्टी पड़ी थी जनवरी में, नए साल के बाद छुड़वा लेंगे, क्योंकि मुझे पता था काम वाम तो होगा उसमें, बट मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा काम होगा भाई उसमें। भाई मैं कह रहा हूँ बाइक के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं है साढ़े चोरों ने। अब या तो चोरों ने नहीं छोड़ा या तो किसी और ने निकाला है ना। मैं बताता हूँ सीन क्या था। फिर पहले पुलिस स्टेशन गया मैं पुलिस स्टेशन गया, मैं वहाँ पे पूछ के आया, जिस पुलिस वाले के पास हमारा केस था, मैं उससे पूछ के आया कि सुनील नाम था उस बंदे का, ओखला पुलिस स्टेशन में सुनील हेड कांस्टेबल था वो, ठीक है। उससे पूछा कि सर क्या होगा, कैसे मतलब प्रोसेस होगा गाड़ी छुड़वाने का। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस उसमें जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाने के बाद तुम्हारे को एक वो मिलेगा, रिलीज ऑर्डर मिलेगा, सुपरधारी वारी करवा के रिलीज ऑर्डर मिलेगा, बाकी उसके बाद छोड़ जाएगी गाड़ी। भाई उसने हमसे ये बोली, पूरी बात नहीं बताई उसने, हमसे ये बोली। तो वकील करना पड़ता है उसके लिए। तो भैया ने एक वकील से बात करी थी, वो 4-5 हज़ार रुपये बोल रहा सुपरधारी के रिलीज ऑर्डर दिलवाने के 4-5 हज़ार रुपये। तो मैंने बोला भैया तुम रहने दो, मैं ही करवा लूँगा इस काम को, ठीक है। तो उसके बाद यो दिवाकर साहब है जिनके साथ मैं कोर्ट गया था, वो जान पहचान के अपने,
उनसे वो काम करवाया, सुपरधारी बनवाई, पेपर लगवाए, उनका साइन लगवाए, उनकी आईडी लगी, जो भी हुआ मतलब जो भी हुआ टोटल उन भाई ने मात्र मेरे से 250 रुपये लिया है ना भाई, मात्र 250 रुपये, 1 रुपया भी नहीं बोला। वो भी मैंने बोला कि ठीक है भाई आप ले लो। तो भाई उन भाई ने पैसे ले लिए, वो जान पहचान के थे वो, ठीक है भाई। उसके बाद वो पेपर लेके मैं पुलिस स्टेशन गया। उस दिन मेरे से बोल दिया गया कि भाई अगले दिन आना। मैंने बोला ठीक है चलो अगले दिन पेपर लेके गए भाई। अगले दिन पेपर ले जाने के बाद उसने बोला माल खाना ये वो करके, कि जिसके अंदर बाइक खड़ी थी ना, मतलब जिसके अंदर चोरी की बाइक या पकड़ी होती है, जो भी चलान वलान की बाइक सब उसी के अंदर खड़े होते हैं, माल खाना कहते हैं उसको, ठीक है। तो माल खाने का जो इंचार्ज है उसका नाम था सुभाष। तो भाई उससे बात करी तो उसने बोला कि ये पेपर कंप्लीट करो, क्या नाम है, नोटरी करके कुछ पेपर बनता है, नोटरी और एफिडेविट करके कोई पेपर बनता है, वो पेपर कंप्लीट करवाने के लिए गए। फिर उसने बोला कि भाई अगले दिन आना, मतलब सुबह उसने, जो मेरा आईओ था जिस पे हमारा केस था, उसने बोला कि भाई वो इंचार्ज बैठता है वो माल खाने का 5 बजे। उस दिन 5 बजे गए हमने बोला कि सर ऐसे ऐसे क्या हुआ। उन्होंने बोला पहले फ़ोटो खींचो चेस नंबर की, उसकी क्या नाम है, इंजन नंबर की, ये वो करके, और आज मैं फ्री नहीं हूँ, कल आना भाई। फिर भाई अगले दिन गए। अगले दिन जाने के बाद फ़ोटो क्लिक करी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद नोटरी बनवाने के लिए पूछा कि नोटरी कहाँ से बनेगी। हमें नहीं पता भाई कहाँ से बनेगी नोटरी, हम तो पुलिस वाले से पूछेंगे ना। अरे अब नहीं बनेगी, ये हो ना, कल आना भाई। तो आज गए भाई, फाइनली मतलब आज गए। आज जाने के बाद भाई सुनना, मैं कह रहा हूँ अपना सिस्टम इतना बेकार है ना भाई, इतना बेकार सिस्टम है ना, अपनी चीज़ लेने के लिए ही ना। और मैं अभी बाइक दिखाऊंगा तुम्हें, बाइक देखना, बाइक में कुछ छूटा ही नहीं है भाई, बाइक में कुछ छोड़ा ही नहीं है। बाइक में अभी भी अगर कंपनी से करवाता हूँ तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है, और अगर बाहर से करवाता हूँ कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा। बाइक में इतना कुछ गायब है बाइक में से। उसके बाद भी सारा इतना परेशान करा गया, जैसे हमारी गलती है अगर हमने बाइक अपनी जानबूझ के चोरी करवाई थी। एक तो हमारी बाइक चोरी हुई, प्लस हमें ही ऊपर से पैसा देना पड़ा, चाहे वो कोर्ट का पैसा, वो तो हमारे भाई जान काटते कोर्ट, वो दिवाकर भाई अपने वकील, ये तो हमारा तो बहुत पैसा लग जाता, प्लस जो कागज बने उसमें पैसा भाई। लेकिन पुलिस वाले को पैसा नहीं दिया एक भी भाई, पुलिस वाले को 1 रुपया नहीं दिया भाई। जब भी तो वो मेरे से किल से गया भाई। पता है बात सुनना, देखो आज गया मैं, ठीक है, सबसे पहले गए फ़ोटो क्लिक करी, फ़ोटो क्लिक करवाने का वो फ़ोटो लेकर लाया एक पेपर में, नोटरी बनवाई, पूरा खर्चा बताऊंगा, पूरा प्रोसेस जितना भी हो ना, वकील का हटा के जो मेरा बाहर से लगाया, मैं पूरा आपको खर्चा बताऊंगा, ठीक है भाई। क्या नाम है, पहले फ़ोटो क्लिक करवाई, फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद वो फ़ोटो मैंने निकल गई, फिर नोटरी बनवाने गया, फिर एफिडेविट बनवाने गया, ठीक है भाई। ये चीज़ खत्म हो गई। अब हम सोच रहे कि भाई हमारी बाइक छूट जाएगी। तो रिलीजिंग ऑर्डर कोर्ट से जो हमें मिला था, जो हमने फ़ोटो क्लिक करी थी वो फ़ोटोज़ बाइक की और उसके चेसी नंबर की, नोटरी, एफिडेविट, ये 4 चीज़ लेके हम पहुंच गए माल खाने के इंचार्ज के पास, सुभाष के पास। हम गए सुभाष के पास कि ये लो सर, ये आपके कागज़ कंप्लीट करवा दिए। आईओ कौन है आपका? मैंने बोला सर सुनील नाम है, फ़ोन करके बुलाओ उसे। ठीक है भाई। बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, जो हमारा आईओ था पुलिस वाला, वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, हमारा फ़ोन काट रहा। तो उससे बोली सुभाष से, अबे भाई तुम भी तो पुलिस वाले हो ना, तुम भी तो देखोगे कुछ चीज़, तुम्हारे उसी के अंदर क्या नाम है, स्टाफ के अंदर वो पुलिस वाला है, तो भाई तुम भी तो ये चीज़ देख सकते हो ना कि आप उससे बड़े हो कि भाई नहीं है तेरा केस के लिए बंदे खड़े हैं, तू है ही नहीं वहाँ थाने में, फ़ोन तक उठा नहीं रहा, तू बता नहीं रहा टाइम कितना लगेगा कितना नहीं। उसके बाद भाई वो थोड़ी देर बाद आता है, अपने आप आ गया, फ़ोन तो उठा नहीं था, फिर अपने आप आ गया। अपने आप आने के बाद फिर वो सुभाष सुनील को फाइल देता है जिसके पास हमारा केस होता है कि ऐसी सी बात है भाई, इसका तो क्या नाम है, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी होगी, इसकी तो वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी। फिर एक नई कहानी बता दी कि वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी। वैल्यूएशन मतलब एक बंदा आके देखेगा गाड़ी को कि गाड़ी में क्या क्या खर्चा और कितनी वैल्यू है आज की डेट में गाड़ी का। मेरे को समझ नहीं आया वैल्यूएशन रिपोर्ट का क्या मतलब पड़ा। अबे हमारी चीज़ हमें बेचनी नहीं, अगर बेचनी हो तो वैल्यूएशन रिपोर्ट लगवाओ ना। अब चीज़ें सुनो ठीक है, और ये वैल्यूएशन रिपोर्ट ना कोई थाने का बंदा नहीं करता, कोई अननोन पर्सन होता है जो मतलब जैसे डीलर होता है ना, कार डीलर की वो देखते चीज़ें कि इसमें से क्या गायब है, इसमें से क्या नहीं, कितने रुपए मिल जाएंगे आज की डेट में, वो बंदा, उस बंदे का क्या नाम है। पहले तो सुभाष ने बोली कि अगर आपका आईओ मना कर देगा कि हाँ वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं करवानी, ये चीज़ उसके ऊपर होती है जिस बंदे के हाथ में केस होता है। अगर वो चाहे तो करवा भी सकता है, नहीं करवा सकता तो कोई नहीं, आपको गाड़ी ऐसी मिल जाएगी। फिर ठीक है भाई, वैल्यूएशन रिपोर्ट वाले बंदे को मैंने फ़ोन करा, उस बंदे ने बोला मैं आऊँगा कल। फिर कल की बात हो गई थी। फिर भाई मेरा और दिमाग खराब हो रहा, पर भाई मेरे को पैसे देने नहीं थे पुलिस स्टेशन में। मैंने बोला ठीक है भाई कल ही कराऊंगा। फिर क्या हुआ, वो सुनील, जब हम जा रहे थे थाने से बाहर मैं और पापा, तो सुनील एक बार कहता है कि ऐसी सी बात है, देखो अपनी मर्जी होती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट करवाओ या ना करवाओ, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यूएशन रिपोर्ट मत करवाओ, अपनी बाइक ऐसी करके ले जाओ। और मेरे एक जीजा हैं पुलिस में, डीएसपी ऑफिस में है ना वो इस टाइम, ठीक है। तो मैंने जीजा से बात करवाई कि जीजा ऐसी सी बात है वो, तो उन्होंने जाके वो मतलब फाइनल काम करवाया, नहीं तो हमें गाड़ी मिलती कल, वो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट के बाद। और मुझे नहीं पता वैल्यूएशन रिपोर्ट के बाद भी कोई सिस्टम अगर ये बता देते और वैल्यूएशन रिपोर्ट वाला बंदा लेता 1000-1500 रुपये या 2000 रुपये, वो उसके ऊपर बात थी, वो भी अलग पैसे लेता, ठीक है। वो तो मतलब जीजा की जान पहचान थी वहाँ पे थाने वाने में, हमारे जीजा भी पुलिस में ही है, ठीक है। तो उनसे बात करके तो गाड़ी मिल गई भाई आज मैं फाइनल, वो भी सारे पेपर कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद भी देखना भाई सीन देखना, मैं गया पेपर लेके,
वैल्यूएशन रिपोर्ट की मना कर दी भाई। ठीक है, हमने बोला पहले एक एप्लीकेशन भरवाई कि ये गाड़ी हाँ ओखला से मिल गई, हमारे को पुलिस वालों ने ढूंढ के दे दिया। ठीक है, एक एक चीज़ की फ़ोटो कॉपी लगती है, एक फ़ोटो कॉपी लगती है एक पेपर की, आधार कार्ड की एक फ़ोटो, आईडी की एक फ़ोटो, दो फ़ोटो करवाई भाई किल्सन में। ठीक है, जबकि थाने के अंदर वो होती है प्रिंट आउट मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन होती है, लेकिन फिर भी बाहर भेजा गया। मेरे से बोला कि जब बाहर से फोटोकॉपी करा ला। भाई ठीक है, करा लाया, फोटोकॉपी करा के ले आया। तो पता क्या कहता पुलिस वाला, फोटोकॉपी करवाने के बाद ये कहता है अरे यार कितने की फोटोकॉपी करवा के लाया है। मैंने बोला 20 रुपए की। कह रहा 10 रुपये फालतू दे देता, थोड़े मोटे पेपर की करवा लाता। अरे भाई यार फोटोकॉपी से मतलब है ना यार, पेपर पतला हो मोटा हो, मैं क्या घर से बना रहा हूँ क्या पेपर। मैंने जाके ये बोला फोटोकॉपी कर दे, उसने कर दी भाई। मोटे पेपर पतले पेपर की पता नहीं क्या कह रहा। फिर कह रहा कि मोटे पेपर की फोटोकॉपी करा के ला, इसकी फोटोकॉपी करा के ला। मैंने बोला सर मैं कहाँ से करा के लाऊं मोटे पेपर की फोटोकॉपी। तो उसने बोला एक और बार फोटोकॉपी करा के ला। भाई जिद में बोला, किल्सन में बोला, भगवान कसम इतनी गुस्सा आ रही थी ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी भाई। बट अपना काम था, फिर हम गए क्योंकि शरद जीजा से बात कर रही थी मैंने, मेरे जीजा से। तो जीजा ने बोला कि ठीक है करवा ले, अब करवा ले, कोई नहीं। गाड़ी अब आए हो तो खाली मत जाओ, गाड़ी लेके जाओ, नहीं फिर साढ़े रोज चक्कर की बोलेंगे ये। तो भाई फिर फोटोकॉपी करा के लाया। मेरे साइन का कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, मेरे से साइन करवाया गया, मेरा फ़ोन नंबर लिया गया टाइम फोड़ने के लिए बस। फिर बोला गया कंप्लीट हो गए कागज। फिर बोला गया थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ। उसके ऑफिस में कुर्सियाँ थी, लेकिन फिर भी बोला गया बाहर खड़े हो जाओ। तो फिर बाहर जाके मैंने बोला पापा आप बैठ जाओ, बेंच था। मैंने जीजा से बात करी दोबारा कि ऐसी सी बात है। तो फिर जीजा ने फ़ोन करा, उसके बाद उसने गेट पास दिया बनवा के किल्सन में। उसके बाद बोला कि जाकर बाइक निकाल लो अपनी भाई। जबकि माल खाने वाला बंदा खुद बाइक निकलवाता है, उसका इंचार्ज होता है एक, उसने बोला खुद बाइक निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद देखो भाई सुबह से ऐसे भाग रहे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं भाई। वही माल खाने में बहुत सारी बाइक खड़ी रहती है, बाइक पे कपड़े वो धूल वूल लगी थी, तो भाई कपड़े हो गए गंदे। देखो हुड वुड सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं भाई, सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। इतने दिन से चक्कर लगवा रहे हैं, इतनी चीज़, वो भी सिर्फ अपनी चीज़ के लिए। भाई मैं कह रहा हूँ अपना सिस्टम इतना बेकार है, बहुत बेकार सिस्टम है भाई अपना। अगर मेरे को पता होता ना मेरी बाइक में इतनी सारी दिक्कतें हैं, मतलब इतना सारा सामान निकाल लिया है, तो साड़ी में बाइक ही नहीं छुड़वाता अपनी। इतने चक्कर तो नहीं मानते। चलो ठीक है गाइज, मैं तो अभी मेरी तो स्कूल की छुट्टी पड़ी थी। सोचो अगर जॉब कर रहा होता मैं भी, तो बंदा कोई कितनी छुट्टी करेगा भाई अपनी चीज़ छुड़वाने के लिए, वो भी। और ये हर किसी के ऊपर है। अगर तुम्हारा फ़ोन भी चोरी होता है ना, फ़ोन चोरी की कंप्लेंट करवाते हो और आपका फ़ोन मिल जाए, तो आपको पहले कोर्ट जाना पड़ेगा, सुपरधारी बनवानी पड़ेगी, सुपरधारी बनवाने के बाद आपको रिलीज ऑर्डर मिलेगा, रिलीज ऑर्डर यहाँ लाना पड़ेगा, नोटरी, एफिडेविट का फोटो, बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी चीज़ें। प्लस अपने भाई कपड़े गंदे हो गए, इतने दिन से भाग रहे हैं इधर से उधर। अब मैं बताता हूँ टोटल गाइस पैसा कितना लगा। वकील का हटा रहा हूँ मैं, जो मैंने वकील भाई को दिया था अपने दिवाकर भाई को, उसका हटा रहा हूँ। उसके बाद 280 वो 40 वो 280 40 मतलब 500 रुपये मेरे बाहर के लग गए भाई कम से कम। ठीक है, और प्लस भाई चलो पैसों की छोड़ो, अगर वकील होता ना तो फिर तो पैसे बहुत लगते हैं। और पैसों की छोड़ो, सबसे मेन चीज़ टाइम इतना बेकार हुआ, इतने दिन बेकार करती है भाई। सिंपल सी सीधी सी बात एक बार बोल देता कोई पुलिस वाला कि ये करके लेके आना, ये बाइक मिल जाएगी। एक चीज़ बोल दी, वो हम बनवा के ले आए, अब ये बनवा के लाओ, फिर वो चीज़ बनवा के ले आए, फिर ये बनवा के ले आओ। भाई बहुत बेकार सिस्टम है भाई अपने देश का यार, बहुत बेकार सिस्टम है भाई। प्लस साड़ा भी बाइक में पैसा लगेगा भाई। मैं तो बहुत परेशान था। कल तो मैंने इसी चक्कर में व्लॉग शूट नहीं करा। मेरे को तो लगा था कि रिलीज ऑर्डर बनवाने के बाद बाइक मिल जाएगी। रिलीज ऑर्डर लेके गया भाई मैं, मेरे को लगा बाइक मिल जाएगी। फिर साड़ों ने ये बोल दिया था ये करवाओ वो करवाओ। भाई बहुत गुस्सा आती है यार। कोई खड़ा है, पापा वहाँ खड़े थे पुलिस स्टेशन में भाई, इतनी देर खड़ा कर रखा कि भाई इधर कभी इधर ठस्सा दे रहा, कभी इधर ठस्सा दे रहा। भाई आपका घर वाला भी कोई खड़ा होगा तो आपको गुस्सा आएगी ना। इधर से उधर झूठ ठस्सा दिया जा रहा है, मतलब आपको पुलिस वाला फोन नहीं उठा रहा जिसके पास हमारा केस है, वो बोल रहा 5 मिनट पा रहा हूँ, आधा घंटा वो लगा रहा, फोन नहीं उठा रहा। भाई बहुत बेकार सिस्टम है भाई अपना। बाकी अभी आपको बाइक की कंडीशन दिखाऊंगा ना, आप भी बोलोगे भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। बट भाई यही सीन था, अगर मेरे को बाइक पहले दिखाई दी जाती ना, वो तो मैंने अपना काम करवा लिया था। पहले रिलीज ऑर्डर ले लिया मैंने, रिलीज ऑर्डर करने के बाद मेरे को बाइक दिखाई कि बाइक ये रही आपकी। वो भी मैंने बोला था कि सर बाइक देख सकते हैं, तो दिखाई, तो पता चला कि बाइक में क्या क्या सिस्टम नहीं था। अब फिर मैंने सोचा अब इतना काम करा लिया तो थोड़ा और सही। फिर सारा इधर उधर भगना, पेट्रोल, टाइम, भाई बहुत सिस्टम है भाई। बाइक में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये लग जाएंगे, मुझे यहाँ तक पता है, तो बाहर से करवाता हूँ। तो अभी चलते नीचे, फिर आपको बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ एक बार मैं। तो गाइज ये रही भाई बाइक। नेक्स्ट डे व्लॉग शूट हो रहा है क्योंकि रात हो रही थी ज़्यादा, मैंने सोचा कि आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने सुबह दिखा रहा हूँ आपको। देखो भाई इसमें बीच का ये हेड होता है ना, वो हेड नहीं है, पिस्टल नहीं है, मेन चीज़ सारे में साइलेंसर भी नहीं है, इसके साइड ये पैनल भी नहीं है। प्लस टंकी पे जब ये चोरी हुई थी पुलिस वालों ने ये मार्क वार्क कर दिया था, टंकी पे डेंट है। ठीक है भाई, ये अपना बाकी मरघाट टूटा पड़ा है। ठीक है, टायर वायर ख़त्म है भाई, घिसे पड़े हैं पूरे टायर। और भाई इंजन के ना देखो साइड का ये होता है ना, कवर होता है, ये साइड का कवर नहीं है,
यहाँ पे क्या नाम है, गियर बॉक्स नहीं है, यहाँ पे टाइमिंग चेन में कुछ नहीं है, मतलब भाई कुछ नहीं बचा गाड़ी में। देखो ये साइड का पैनल नहीं है, कुछ नहीं बचा भाई बाइक में, छोड़ा कुछ नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्यों छोड़ रही है साइड। और भाई देखो मेरे ख्याल से तो यहाँ से सोकर लीक हो रहा है, ये सोकर भी है ना, ऑयल निकल रहा है, ये भी काम होगा, पूरा ही काम होगा भाई इस गाड़ी में। तो मैं कह रहा हूँ वायरिंग लाइट वाइट बस हार्ड होना, ये लाइट पैड छोड़ दी। और मेरे को समझ नहीं आ रहा 9 महीने पहले चोरी हुई थी, इनने नंबर प्लेट क्यों नहीं निकाली? सबसे पहले चोरी करने के बाद नंबर प्लेट निकालते, इन्हें नंबर प्लेट नहीं निकाली, कैसे चोर है। और भाई पीछे से दिखा दूँ मैं तुमको, तो पीछे से भाई अपने चारों इंडिकेटर वैसे सही है, अपना प्लास्टिक का ये वाला पैनल भी सही है, ठीक है, ये लाइट भी सही है, ये भी ठीक है। लेकिन जब करवाएंगे तो फिर सारे काम करवाएंगे है ना इसका। तो ये है भाई अपनी बाइक, जाएंगे भाई कुछ दिन में इसका सामान पता करेंगे, जहाँ से सही सस्ता सा बढ़िया सामान मिलेगा वहीं से फिर इसको करवा देंगे ओके करके। टंकी के भी डेंट पेंट सब निकलवा देंगे, वाइज़र मरगाट ये हेड वेड सब भाई ओके करके। और फिर मेन चीज़ है भाई इसके साइलेंसर। साइलेंसर अगर हम लेते हैं तो 4-4.5 निकाल लिया भाई, 4-4.5 हज़ार रुपये का 4-4.5 हज़ार का साइलेंसर मिलेगा कंपनी से। तो भाई यही है अपनी बाइक, है भी नहीं, यूँ भी कह सकते हो है भी नहीं और है भी, ठीक है भाई। तो बाकी फिर धीरे धीरे करके इसका भाई सामान वामान लेते रहेंगे और अपना काम करवाते रहेंगे। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं भाई। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और इसकी मतलब जब इसका काम होगा उसकी सीरीज़ आएंगी तो भाई इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।